नहीं वो आधी असल में टेंशन तो अभी इसने दी भी है ना ओ लेवल्स के पेपर में। अरे हाँ, तुम लोगों ने ओ लेवल के पेपर भी देना है ना। चलो यार, मेरी कोई हेल्प चाहिए हो ना तो ओ लेवल के पेपर्स में जिस चीज में तो मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो तो भाई मैं हाजिर हूँ, उससे आप बात कर सकते हो। ठीक है, किसी सर भी। कुछ चीटिंग बस वीटिंग की सेटिंग हो सकती है, ये हेल्प बस तो चाहिए, बेटा बाकी तू सब जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा, कभी कामयाब नहीं होगा। नंबर 2 तरीके से कोई बात करनी है तो मुझसे तो कोई बात करो ही नहीं। नंबर 1 तरीके से बात करो हमेशा जिंदगी में। दो सर मैं नंबर ऐसा तरीके से बंदा हूँ नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बंदा था नहीं, लेकिन सीआई ने मजबूर कर दिया मुझे बनने पे। नहीं नहीं नहीं। अल्लाह से तौबा करो और सीधे रास्ते पर चलो। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, छोटी छोटी चीजों की, और अल्लाह ताला फिर कामयाब करता है। तो ऐसी चीजें दिल में लाओ ही मैं नहीं, आ तुम अच्छे गया। हो तो फिर अच्छे रहो। हाँ भाई। अनंता कुछ कह रही थी आप? तो मैं कह रहा था मैं आ गया चार्जिंग पे लगा के। हाँ ठीक है। सर रिपेयर सर का आप मेरा बता रहे थे कैपिटल और ना। लायबिलिटी नहीं सेम आ रहा। हाँ तो बेटा कुछ क्यों नहीं आ रहा पता है? क्यों? क्योंकि तुम सही तरह नहीं कर रही। चलो मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, मैं जरा 2-3 लोगों का और आंसर आ जाए फिर मैं हेल्प करता हूँ। हसनैन कहाँ तक पहुंचे हो बेटा? सर मैंने आपको सेंड कर दिया। ये किसकी आवाज थी? अब्दुल्ला मकसूद। अब्दुल्ला मकसूद तो यार चीता है भाई हमारा, एकदम ही पूरा यूं सवाल सॉल्व करता है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं देख लेता हूँ अभी जरा उसको। पहले मैं जरा बात कर रहा था किससे? हसनैन से। हसनैन कहाँ तक पहुंचे हो? जी सर। कहाँ तक पहुंचे हो? एसओएफपी। एसओएफपी ठीक है, वो अभी वो सही कर लिया तुमने? प्रॉफिट फॉर द ईयर सही कर लिया? थोड़ा इसमें इशू आ रहा है मुझे एक्चुअली। क्या आ रहा था? कि जो आपने वो जो उसमें था प्रॉफिट वही वाला भाई उसमें मुझे आपने तो निकालना। सारे एक्सपेंस ही तो लिखे तुमने, सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो निकाल लो। वो नहीं आता तो बोलो कि नहीं आता। हाँ उसी में इशू हो रहा है सर। अरे यार क्या हो गया हसनैन तुम्हें? खाना वाना नहीं खाया कि तुम रात से? नहीं सर, हैं? तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब चल अल्लाह- रही है। चलो अल्लाह ताला सेहत दे तुम्हें। सुनो हसनैन, सुनो, क्योंकि मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता क्योंकि वो सर तो हटाना पड़ेगा सवाल। सुनो और से सुनना गौर से, हाँ। जी सवाल पर नजर जी जी रखना। और जी नोट नोट करते रहना। ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी, प्रोविजन फॉर, लिखते रहो मेरे साथ लाइन से। जी प्रोविजन फॉर डीडी लिखो, कैरेट डाउन। एक लाइन में लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैरेट डाउन, लिखा? लिख दिया। और उसके आगे ब्रैकेट डालो। डाल दिया। अब तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ब्रैकेट डालने के बाद अब तुम लिखो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट जो ऊपर सवाल में दिया है। जो ऊपर सवाल में ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट दिया है, मुझे बताओ कितना दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल का दिया हुआ है 48,200। लिख लो। लिख लिया? जी सर। लिख लिया। अब इसमें से देखो नीचे कोई कस्टमर अकाउंट रिटर्न ऑफ हुआ था 1200 का, जी जी। माइनस कर दो। माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? ये आ रहा है 47,000। इज इक्वल टू 47,000 करो। इज इक्वल टू 47,000 लिखो। लिखोगे लिख तुम? दिया। लिख दिया। लिख दिया। अब लिख इसका दिया। कितने, अब इसका कितने परसेंट हमें पैसा हमारा इस साल डूबेगा आखिर में? सवाल में कितने परसेंट लिखे हुए हैं? 5%। इसका 5% 5 निकालो जल्दी से। 5% निकालो इसका खुद ही, और मुझे बताओ अमाउंट कितना आएगा। इज इक्वल टू डाल के वो अमाउंट लिख दो। माइनस करके अमाउंट बताऊं या नहीं, सिर्फ फॉर, वो फॉर, फॉर, 5% का अमाउंट ना? हाँ 47,000 का 5% निकालो। तो 2,350। 2350। अब सुनो, ये 2350 तुमने जो निकाला है ये किसका, इसका मतलब क्या है कि ये इस साल के आखिर की एक्सपेक्टेशन या डाउट है कि इतने पैसे हमारे डूब जाएंगे। समझ में आती है बात? अब इसमें से जी जी लिखो नीचे लेस, लिखो LESS लेस जी। लिख दिया सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, DD लिख लो, ब्रॉट डाउन। लिख- लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट डाउन। ऊपर देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा है वो ब्रॉट डाउन है। कहीं लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? जी
जी ऊपर इसमें सवाल में ऊपर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट दिया हुआ है? नहीं सर, नहीं दिया सवाल हुआ। में तो नहीं दिया हुआ, अनंता, सवाल अनंता में नहीं। आप नहीं बोले, अनंता आप ना बोले, अभी जिससे बात कर रहा हूँ सिर्फ वो बोलेगा। हसनैन, ऊपर अलाउंस प्रोविजन नहीं फॉर दिया डाउटफुल हुआ, डेट्स का अकाउंट नहीं दिया हुआ, जीरो लिख दो नीचे, नहीं दिया। जीरो लिख दो। ठीक है, लिख दिया। लिख दिया जीरो। अब जी 2350 में से जीरो माइनस करो, कितने बचेंगे? 350। 2350 लिखो नीचे, लिख दिए। जीरो माइनस करके जो आया आंसर वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? ऑब्वियसली बढ़ गए। जाहिर बात है बढ़ गए ना, पॉजिटिव आया ना। तो जी, तुम यहाँ पर लिखोगे जी, जी। इंक्रीज, इस 2350 के आगे लिख दो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं उसको? एक्सपेंसेस में। अब अगर यही अमाउंट जीरो की जगह पर माइनस में आ जाता है, यानी कि 2350 ज्यादा है तो माइनस में आंसर आता, तो माइनस में आता उसको लिखते हैं हम डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब आपके एक्सपेंसेस में जो अमाउंट जाएगा वो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जाएगा 2350। आपकी समझ में नहीं आई? आगे क्लियर हो गया। गुड, शाबाश, चलो करो आगे, चलो। और कहीं कोई और? अब अनंता बोलो बेटा, क्या कह रही थी तुम? सर ये ट्रेड रिसीवेबल्स जो हम लिखेंगे वो एज इट इज लिखेंगे ना 47,000। बिल्कुल जी। अच्छा याद रखो, बैलेंस शीट में हमेशा ट्रेड रिसीवेबल वो वाला अमाउंट लिखते हैं जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई की होती है आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। तो 47,000 लिखेंगे, क्योंकि हमें जो टोटल पैसे लेना थे कस्टमर से 48,200, उसमें से 1,200 तो डिसाइड हो गया कि अब नहीं मिलेंगे, तो जो अब मिल सकेंगे वो 47,000 है। उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम 2350 माइनस करेंगे और उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो है वो नेट ट्रेड सेल कितना है। अब ये गलती आपकी, अब मैं सुधारूं। बैलेंस शीट की तरफ आ जाऊं मैं अब आप लोगों को बताने के लिए। तो ये मुझे बता दो दें, इसका जो हम कर रहे थे ना मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स में, इसमें आप हाँ नीचे बेटा, जो बताए थे एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इसमें वो हाँ ऐड होनी है। ऐड होंगे। जब भी कोई ओइंग अक्रूड अनपेड का अमाउंट आएगा तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि उससे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर वापस ऊपर जाओ, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के बाद देखो हीटिंग एंड लाइटिंग ऊपर लिखा हुआ है 4,200। जी हीटिंग एंड लाइटिंग लिखा हुआ है 4,200 लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। अब नीचे जाओ, हीटिंग एंड लाइटिंग से मुतालिक कोई लैंग्वेज है? नहीं नहीं है ना? तो हीटिंग एंड लाइटिंग को डायरेक्ट एक्सपेंसेस में विदाउट एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख लेंगे। फिर देखो जर्नल एक्सपेंस लिखा हुआ है 15,600, देखो ट्रायल बैलेंस में। अब हाँ नीचे लिखा जाओ, हुआ है। अब नीचे जाओ, देखो जर्नल एक्सपेंस से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई है? नंबर 4 पे लिखी हुई है। नंबर 4 पे लिखी, क्या लिखी हुई है? जनरल एक्सपेंसेस ऑफ $1,400 हैव बीन पेड फॉर द ईयर 2019। 2009। और ऊपर देखो तुम्हारा जो इनकम स्टेटमेंट का ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है? 2008 है ना? हाँ 2008 समझ लो, 2008 की तुम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो और वो ये कह रहा है कि आपने जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं वो 1400 के 2009 के लिए पे किए हैं, तो ये प्रीपेड अमाउंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अगले साल के पैसे दे दिए आपने, हाँ कहलाएगा है ना? prepaid। तो प्रीपेड अमाउंट को हम हमेशा माइनस कर देते हैं। जाहिर बात है जर्नल एक्सपेंसेस जो हमारे ऊपर दिए हुए हैं 15,600, वो ये कह रहा है कि इसमें से 1400 वो हैं जो अगले साल के पैसे हैं, इस साल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो प्रीपेड अमाउंट हमेशा माइनस कर देते हैं और बाकी अमाउंट जो आएगा वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो आप जर्नल एक्सपेंस में जब लिखेंगे तो 15,600 में से 1400 माइनस करके लिखेंगे। लाइबा कुछ कह रही हो? सर बैलेंस तो बेटा, बैलेंस तो आएगा ही नहीं। अब मैं जरा बैलेंस बता रहा हूँ, जरा नोट डाउन करो तुम लोग। सबसे पहले बताओ, अब मैं सब लोग जरा सुन लें जिन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंच गए हैं। प्रीमिसेस 100,000 लिखा, लाइबा आप चलो मुझे जवाब देती रहो। प्रीमिसेस 100,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर पहले हमने लिखना 28,000 और उसमें से उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 8,400। दोनों फिगर सही हैं आपकी? नहीं सर, 8,400 तो नहीं किया। अरे बेटा कितना माइनस किया? 28,000 2800 है बेटा 28,000 है सर। 28,000 तो है,
उसके बाद पहले से डेप्रिशिएट हुई भी ना चीज 5600 की, देखो जरा सवाल में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का पहले से डेप्रिशिएट हुआ है 5600। इस साल जो तुमने इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन लिखा वो है 2800। दोनों को ऐड करेंगे और टोटल डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से माइनस होता है, तो 28,000 में से 8400 माइनस होंगे। करो सही, पहले भी बताया जा चुका है बेटा। ये डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में टोटल जाकर माइनस होता है, एक वो जो इनकम स्टेटमेंट में लिखा है और एक वो जो आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी लिखा है। दोनों को पहले ऐड करते हैं और फिर उसको उसकी कॉस्ट में से माइनस करते हैं। मोटर व्हीकल के अंदर भी सही करो फिर। मोटर सर व्हीकल इसके का अंदर सही है, फर्नीचर के अंदर गलत कर दिया। अच्छा, मोटर व्हीकल के अंदर दोनों प्लस कर दिए। मोटर व्हीकल का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना लिखा है टोटल तुमने जो माइनस किया है? बताइए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो नहीं बेटा, 12,672। हाँ ये तो सर, आप माइनस क्या करके लिखा है ना। यस। आपने मोटर व्हीकल की पहले लिखनी है कॉस्ट, वो कॉस्ट है 22,000, 22,000। उसमें से लेस करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पुराना वाला था 6160, आपने जो नया निकाला है वो है 3168। पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर 22,000 में से माइनस करेंगे, यानी कि 9328, जो बच जाएगा वो आएगा 12672। यस सर, सही है। अब आपका टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। अब टोटल नॉन करंट एसेट्स जो आए हैं वो हैं 132, अगर को नोट डाउन कर रहा है तो लिख ले, टोटल नॉन करंट एसेट्स 132272, 132272। अब आप आ जाएं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स में लाइबा आप ही बताती चली हैं, पहले क्या लिखा है आपने? सर क्लोजिंग इन्वेंटरी लिखी है 40,000। अमाउंट सही है, आगे चलिए। ट्रेड रिसीवेबल है 47,000 और उसमें से माइनस किया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 2,350। बिल्कुल सही है, आगे चलिए। कैश एट बैंक कितना है? सर अदर रिसीवेबल हाँ, अदर रिसीवेबल में कितना अमाउंट है? 1,400। 1,400 बिल्कुल सही है, आगे चलिए। फिर बैंक क्या है? है बैंक कितना है? 5,600 है, बिल्कुल सही है, और आगे? फिर कैश है 400। हाँ, पेटी कैश या कैश जो है वो 400 है। पेटी कैश का मतलब होता है रिमेनिंग कैश जो आपने अपने कैशियर को छोटे मोटे खर्चों के लिए दिया था, वो बचा हुआ है आपके पास 400 का। ठीक है, आपके करंट एसेट्स आ गए टोटल। अब Yes, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को टोटल किया आपने तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके पास, वो कितने आ जाएंगे? 132272 आपने बताया था, प्लस कर देंगे उसमें 92750। तो ये आपके टोटल एसेट्स आ गए सर बैलेंस हो गया। 225022। सर मेरा बैलेंस हो गया। चलो करंट, अब आप आ जाएं इक्विटीज में। कैपिटल कितना था? अच्छा क्या नाम है, अनंता, अनंता तुम्हारा ये वाला पोर्शन गलत है तो बताओ कैपिटल कितना लिखा है सवाल में? अनंता चली गई हैं? नहीं सर, कैपिटल एट स्टार्ट है 1,50,000। उसमें आपने ऐड किया प्रॉफिट फॉर द ईयर 80382 जी, और फिर ड्राइंग लेस कर दिया ड्राइंग तो 28,000। कैपिटल अटेंड आ गया 202382। 38। अब आपने नॉन करंट लायबिलिटीज देखी, सवाल में नॉन करंट लायबिलिटीज वगैरह नहीं है, राइट? जी, करंट लायबिलिटी है खाली। करंट लायबिलिटी में आपने क्या क्या लिखा है बताइए? ट्रेड पेबल 21140 और अदर पेबल 1,500। दोनों को ऐड किया आपने, तो अब आपके पास टोटल अमाउंट जो आया वो कितना आया? 202382 में आपने करंट लायबिलिटीज आपने ऐड कर दी 22,640, तो ये आ तो क्या बराबर 225022। सर मैंने ऊपर गलती की थी और मैंने सही कर ली। ओके, अच्छा जी अब्दुल्ला, अगर आपका माइक ऑन कर लीजिए, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप फौरन माइक ऑन कर लेते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला, जो चीज मैं देखना चाह रहा हूँ ना वो यही है। सर मैं जी सर। नहीं, एसएम अब्दुल्ला, एसएम अब्दुल्ला। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, नोट कर लिया तुमने? वालेकुम सलाम, कर लिया सारा काम?
अब्दुल्ला, SM अब्दुल्ला, बेटा काम कर लिया तो मुझे बताओ। देखो एक एक स्टूडेंट को मैं एक एक अकाउंट पढ़कर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो पूछो यार। सर ये 5th वाली डेप्रिसिएशन। हाँ डेप्रिसिएशन बताऊं। जी सर। डेप्रिसिएशन में बेटा देखो मैं पढ़ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑन कॉस्ट। जब कॉस्ट की बात करते तो फर्नीचर का अमाउंट जो ऊपर दिया हुआ उसका 10% निकालेंगे और वो डेप्रिसिएशन में लिख देंगे सीधा सीधा। तो फर्नीचर ऊपर जो दिया हुआ है वो है 28,000, तो 28,000 का 10% आएगा 2,800, वो इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। और जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसका पुराना डेप्रिसिएशन जो था 5,600 और जो नया डेप्रिसिएशन है 2,800, दोनों को पहले प्लस करेंगे और फिर उसके बाद 28,000 की कॉस्ट में से उसको माइनस करेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन आ जाए 20% ऑन व्हीकल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जब रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो तो हम पुरानी कॉस्ट में से पहले पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, व्हीकल, मोटर व्हीकल आपको दी हुई थी 22,000, तो आपने लिखा 22,000 और उसका पुराना डेप्रिसिएशन था 6160, तो आपने लिखा 22,000 माइनस 6160, ये आ गया आपका 15740 और इसका आपने कितने परसेंट निकाल लिया, 20%। क्योंकि 20% जब आपने निकाला तो वो अमाउंट आया 3148, तो वो 3148 आपका करंट ईयर के इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन में चला जाएगा। और कोई बात पूछनी है किसी एडजस्टमेंट के मुताबिक? बिल्कुल पूछनी क्या? हाँ बेटा लाइबा बोलो। सर ये SFP का जो अमाउंट आया वो एक दफा बताइएगा। किसका? SOFP का जी 22 कुछ आया था, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं अलग अलग मैंने 225022। हाँ 225022। सर मुझे अदर इनकम से प्रॉब्लम आ रही है। अदर इनकम तो सवाल में दी ही नहीं है मेरे बच्चे। अदर इनकम का मतलब होता है कोई रिसीव्ड अकाउंट नहीं दिया हुआ, तो रिसीव्ड के नाम से तो कोई अकाउंट सवाल में दिया ही नहीं है, तो तुम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस वाला कॉलम स्टार्ट कर दोगे और सारे सॉरी एक्सपेंस की बात ही कर रहा हूं मैं। अच्छा एक्सपेंस में तो तुम्हें कहाँ तक समझा दिया था मैंने, एक्सपेंसेस में तो बहुत सारी चीजें बता दी थी। और वो जो मैंने जनरल एक्सपेंसेस तक निकाल दिए। जनरल एक्सपेंस के बाद ऊपर जाओ ना, कैश एट बैंक एसेट्स होते हैं, पेटी कैश एसेट्स होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल एसेट्स लायबिलिटीज होते हैं, प्रीमिसेस एसेट्स होते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट्स होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन भी कॉन्ट्रा एसेट्स होते हैं, और कोई नहीं है। अब आपको जो एक्सपेंसेस निकालने हैं वो एंट्री नंबर 3 है, देखें एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, अभी जो मैं उसको बता रहा था हसनैन को, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या लिखा है, डेट ऑफ डॉलर 1200, हाँ रिटर्न ऑफ, उसका मतलब है आपके $1200 वो हैं जो कस्टमर लेकर भाग गया है और आपको नहीं देगा, तो 1200 आपका बैड डेट्स एक्सपेंस कहलाता है। तो एक एक्सपेंस तो ये हो गया बैड डेट्स एक्सपेंस, आप बैड डेट्स लिखना। उसके बाद जो मैंने कल लेक्चर दिया था इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो भाई आपका जो साल के शुरू में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था और साल के आखिर में जो उसके दरमियान डिफरेंस देख लेंगे, अगर वो बढ़ गया है तो वो एक्सपेंसेस में जाएगा, अगर वो कम हो गया तो इनकम में जाएगा। तो पहले 1200 लिख लो बैड डेट्स में, ही तो कंफर्म 1200 लिख लो कंफर्म। अब इंक्रीज और डिक्रीज वाली बात जो मैंने बताई थी उसको तुम मेरा लेक्चर फॉलो कर लेना, अदरवाइज सुन लो कि आपका पहले से ट्रायल बैलेंस में जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, इसका मतलब है आपका साल में कोई डाउट था ही नहीं शुरू में कि कोई पैसा डूब जाएगा, इसका मतलब है जीरो था आपका डाउट। अब आपने इस साल जो पैसे डूबने के चांसेस थे वो थे 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, तो आपने सवाल में ट्रेड रिसीवेबल देखा कि हमारा सवाल में ऊपर लिखा हुआ है 48,200, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड पर लिखा है 48,200। इस 48,200 में से हमने माइनस किए 1200 जो नहीं मिलेंगे, कस्टमर लेके भाग गया है, तो अब हमारे पास जो मिलने वाले पैसे रह गए हैं वो हैं 47,000। उसने कहा कि जो मिलने वाले पैसे रह गए हैं 47,000, इसका अंदाजा है, डाउट है कि 5% पैसा डूब जाएगा, तो हमने 47,000 का 5% निकाला तो 2350 आया था, ये आया था शायद, तो 2350 आ गया। अब 2350 जो आया वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन कहलाएगा, यानी कि इस साल आपके पैसे डूबने के चांसेस 2350 है। अब हमने देखा यार ट्रायल बैलेंस में साल के शुरू में पैसे डूबने के चांसेस कितने थे, तो अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है कि साल के शुरू में पैसे डूबने के कोई चांसेस नहीं थे, तो सारे चांसेस अब आपके इंक्रीज हो गए 2350, तो ये आपके
एक्सपेंसेस में अमाउंट चला जाएगा 2350 इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। सही है नूर? सर एक दफा जरा वापस बताइए। क्या बताऊं वापस? ये जो अभी ये वाला जो पॉइंट समझा रहे थे क्यों वापस क्यों बताऊं? तो सब सुना नहीं था तुमने? सर, वो कुछ ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली बात समझ नहीं आई। बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाली बात तो इस सवाल के हद तक नहीं, इसके तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे ना आपको, टी अकाउंट के जरिए, फिर कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो करवाया था। जैसे अगर सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो अगर जैसे जो है वो अच्छा मैं स्क्रीन शेयर खत्म जैसे कर रहा यहाँ पे हूँ, शायद स्क्रीन शेयर खत्म 5%। कर रहा हूँ। ये देखो, ये सॉल्व किया हुआ मैंने हसनैन को बता रहा था। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कैरेट डाउन अमाउंट लिखना है। वो कैरेट डाउन अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपको जो ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है नूर, आप सुन लेंगे, वो 48,200 है। उसमें से जो बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है वो माइनस कर लेंगे, अगर दिया है तो। माइनस करने के बाद जो आपको पैसे आएंगे, मिलने वाले पैसे, वो कितने होंगे? 47,000। इस 47,000 पर वो कह रहा है कि इस साल आपके पैसे डूबने के चांसेस 5% है। वो आप 5% निकालेंगे, वो आएगा 2350। ये कहलाता है कि इस साल का एंडिंग एक्सपेक्टेड बैलेंस जो कि पैसे डूबने के चांसेस हैं 2350। अब आप उसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब होता है जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, साल के शुरू की एक्सपेक्टेशन वो जीरो थी। तो टू कैरी डाउन में से जब ब्रॉट डाउन माइनस करेंगे तो आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इंक्रीज के नाम से एक्सपेंसेस में लिख देंगे, और अगर वो आंसर नेगेटिव आता, यहाँ पर अमाउंट ज्यादा हो जाता, ब्रॉट डाउन का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में इससे ज्यादा दिया होता, तो डिक्रीज के नाम से इनकम में लिख देते। तो ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो भी बनाकर दिखा दिया है मैंने। सही है सर, समझ गई। ठीक है बेटा, और किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकता है। अच्छा जी, मैं आज क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी होंगे इसमें, कुछ 7-8 क्वेश्चंस हैं। अब आप लोगों का काम ये है कि अब आप लोग जब फिजिकल क्लास शुरू होंगी तो उसमें ये असाइनमेंट की सूरत में सॉल्व करके लाएंगे और मैं उसको चेक करूंगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मैं एक लंबा सा अच्छा खासा लंबा डंडा बनवाऊंगा ताकि वहीं से आपकी कुटाई की जा सके। मसला नहीं कोई। तो जरा आप लोग किताब देखिए बेटा, किताब के बगैर तो सोचना भी नहीं कि क्लास में आना है, किताब के बगैर सोचना भी नहीं कि क्लास में आना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा जी, सबका काम हो गया? मुझे जरा आप लोग बारी बारी बता दीजिए। जी सर, हो गया। अब्दुल मुईस, तुम बिल्कुल खामोश बैठे हो, तुम्हारा कोई दीन ईमान है या नहीं? कुछ बता दो बेटा। सर हो गया सर। जल्दी से करो। एक्सपेंसेस पे पहुंचो अभी। अब्दुल मुईस, अभी तुम एक्सपेंसेस पे पहुंचे हो बेटा? सर हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, मैं हैरान हो रहा हूँ। अब तो मैंने तो बहुत पहले करके दिखा दिया था। हसनैन, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी? बराबर आया? चल रहा है सर, मैं आपको करके भेज दूंगा तस्वीर। ठीक है, खलील का भी हो चुका है, लाइबा का बराबर आ गया है, अब्दुल नहीं भेज दिया, मसूद नहीं भेज दिया मुझे, और मोहम्मद अहमद मुनीर और नूर अभी इस वक्त इन प्रोसेस हैं। ठीक है, काफी हद तक इम्प्रूवमेंट है। ताहा ने भी कर लिया होगा लेकिन कुछ पता नहीं है ताहा का। ताहा मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, वरना मैं समझूंगा आज आपने क्लास नहीं ली, 2 नंबर ही की। यूसुफ असलम ने भी कर लिया है। फिर ताहा मुझे पॉजिटिव आंसर, मुझे रिप्लाई चाहिए, और अब्दुल्ला, आप दोनों, ताहा और अब्दुल्ला तो चले गए हैं खैर, लेकिन वो नमाज के लिए चले जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ताहा बेटा मुझे करके दिखाना। ठीक है, थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं। अभी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। सर 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 गए बस जाओ चलो। अरे राफे तस्वीर खींचिए सवाल नहीं की। नहीं इसकी हाँ भेजता हूँ, रुक जा।
फेसबुक पे मुझे भेज दे प्लीज, थैंक्स। मैसेंजर पे भेज हाँ फेसबुक, हाँ 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 ठीक है ठीक है।